नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। चंदौली से खबर है, रक्षा मंत्री के गांव से शुरू होगी भव्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की विजय पर सेना के जवान को सम्मान। तिरंगा यात्रा को लेकर जनपदवासियों में दिखा उत्साह। शाम 4 बजे से शुरू होकर चकिया में होगी समाप्त। राज्यसभा सांसद, विधायक और भाजपा कार्यकर्ता होंगे शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में देशभक्ति का दिखेगा जोश। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को लेकर पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में देशभक्ति का जोश देखने को मिलने वाला है। जी, बताना चाहेंगे गर्मा जी कि ये चंदौली जनपद जो है वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक जनपद है और उनके गांव भभौरा में आज यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं यहाँ के नेताओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाल करके जहाँ सेना को सम्मान दिया जाएगा, वहीं सेना की कमान संभालने वाले रक्षा मंत्री के लिए भी यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उनके गांव से भव्य तिरंगा यात्रा 5 किलोमीटर दूर चकिया तक जाकर समाप्त होगी और इस तिरंगा यात्रा के लिए जनपद वासियों में बेहद जोश है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस जनपद के लाल हैं और उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें कामयाबी हासिल हुई और पाकिस्तान को धूल चटाया गया। यह पूरे देश के साथ साथ चंदौली वासियों के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। इस गर्व वाले विषय को लेकर के यहाँ तिरंगा यात्रा तो कई निकाली गई, दीनदयाल नगर में निकली, चंदौली मुख्यालय निकली, सकलडीहा निकली, लेकिन यह तिरंगा यात्रा इसलिए विशेष है कि रक्षा मंत्री के पैतृक गांव भभौरा में यह तिरंगा यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाएगी और यहाँ के 2 राज्यसभा सांसद श्रीमती दर्शना सिंह और श्रीमती साधना सिंह हैं, वो लोग मौजूद रहेंगी। वहीं यहाँ के 3 विधायक हैं, भाजपा के सैदराजा के विधायक सुशील सिंह और पंडित मुगल सराय के विधायक रमेश जायसवाल और कैलाश आचार्य चकिया के विधायक, उनके साथ जिला अध्यक्ष जो हैं उनके गांव के ही राजनाथ सिंह के गांव से लगे हुए गांव के हैं, वो भी रहेंगे। उसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष सहित कई नेता रहेंगे, जो कि ये भाजपा ही नहीं, यह कार्यक्रम केवल भाजपा का ही नहीं है बल्कि इस चंदौली के लाल से जुड़े हुए यह कार्यक्रम है जिससे पूरा जनपद गौरवान्वित है और उसमें शामिल होने के लिए बेताब है। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तिरंगा यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिलने वाला है। ये बड़ी जानकारी और 5 किलोमीटर लंबी होने वाली है तिरंगा यात्रा। हापुड़ से खबर है जहां पर हाईवे पर पलटा कैंटर, सैकड़ों सवारियों में से कई घायल। सैकड़ों सवारियों में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है और करीब 60 सवारियां सवार थीं। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कई लोग बिहार से कैराना जा रहे थे। आम खबर आपको बता दें, कैराना जा रहे थे। नगर कोतवाली क्षेत्र की यह पूरी घटना सामने आई है। करीब 60 सवारियां कैंटर में सवार थीं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, सभी लोग बिहार से कैराना जा रहे थे और बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ, कई लोग घायल हो गए। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में इस हादसे से जुड़ी? अनुज, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, आवाज मिल रही है। बोलिए।
ये सड़क हादसे में बड़ा हादसा हुआ है जो हापुड़ से सेंट्रल आई थी। सड़क हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल है और 3 को मेरिट के लिए रेफर कर दिया है, जिसमें 7 सेंटर में सवार थे ये लोग। ये हापुड़ पुलिस मौके पर है और जांच पड़ताल में जुट रही है। शुक्रिया आपका अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी लोग बिहार से कैराना जा रहे थे। नगर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर कार्ड धारकों पर दबाव ना बनाने के निर्देश। डीएसओ ने सभी कोटेदारों को जारी किए निर्देश। खाद्यान्न, छोड़ अन्य वस्तुओं को नहीं बनाएंगे दबाव और हल्दी, मिर्च, साबुन आदि का नहीं बनाया जाएगा दबाव। शिकायत मिलने पर कोटेदारों पर होगी कार्रवाई। डीएसओ की ओर से आम बातें और कार्ड धारकों को वरीयता से दिया जाएगा राशन। मातहतों को कोटेदारों को चिन्हित करने के निर्देश। खाद्यान्न वितरण में मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, इसमें एक शासनादेश हुआ था कि विक्रेता जो उचित दर विक्रेता है तो अपनी आर्थिक व्यवहार्यता उनकी बनी रहे, इसलिए कुछ वस्तुएं जो कॉमन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको बेच सकते हैं, वो डिसाइडेड है। शासनादेश हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें हैं दैनिक रोज़मर्रा वाली हैं, लेकिन बेचने का ये तात्पर्य नहीं है कि कोई जो हमारी जो रूटीन में आवश्यक वस्तुएं जो बांटी जाती हैं कार्ड धारकों के लिए, जिसमें खाद्यान्न है, गेहूं, चावल है और अंत्योदय के लिए चीनी का रहता है, तो इन चीज़ों के साथ बांटने का ये नहीं है कि किसी भी कार्ड धारक के ऊपर दबाव बनाया जाए कि नहीं हमसे ये जो अन्य चीज़ें हैं वो ली जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज कुमार मिश्रा जुड़ चुके हैं हरदोई से। अंबुज, खाद्यान्न छोड़ अन्य वस्तुओं को दबाव नहीं बनाया जाएगा, यह हम जानकारी सामने आई है, क्या है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि जो कोटेदार थे, राशन वितरण करते थे कार्ड धारकों को, उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता था कि जो हल्दी, मिर्चा और साथ ही अन्य खाद्य पदार्थ की जो सामग्री है उसको लेने के बाद ही आप लोगों को राशन मिलेगा। पिछले कई महीनों से इसी प्रकार की विभिन्न कोटेदारों की लेकर शिकायतें हुई थी, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद समस्त जनपद के जो कोटेदार हैं उनको निर्देशित कर दिया हुआ है कि कोई भी कोटेदार जो खाता कार्ड धारक हैं उन पर दबाव बनाकर अन्य जो खाद्य सामग्री देने का जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। ऐसा अगर बनाया जाता है तो उन कोटेदारों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोटेदारों की शिकायत कार्ड धारकों के द्वारा की गई थी कि जो वहां पर कोटे पर राशन के साथ साथ जैसे चावल और गेहूं और जो अंत्योदय वाले बीपीएल वाले कार्ड होते हैं उनको चीनी दी जाती है। शुक्रिया अंबुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम खबर के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम हरदोई से बता रहे थे, जहां शिकायत मिलने पर कोटेदारों पर होगी कार्रवाई। डीएसओ की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बागपत से खबर का रुख कर लेते हैं। बारातियों के सिर चढ़कर बोला शराब का नशा, एक की मौत हुई, आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। डीजे पर झूमने को लेकर बारात के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। नशे में बारातियों ने गाड़ी पर सवार होकर की स्टंटबाजी। अहम खबर आपको बता रहे, स्टंट के खौफनाक मंजर से कांप गई लोगों की रूह। दर्दनाक मंजर से काफूर की शादी की खुशियां, रोए लोग, चीख पुकार से गूंजा विवाह स्थल, दहाड़े मारकर रोए लोग। ये बच्चे
की दावत में गए थे। वहाँ से जो है कुछ माड़ी थोड़ी पी खा कर इनकी हवा सुनी हुई, उसमें फिर ये जो वहाँ से चल दिए, उसने पीछे तक गाड़ी चढ़ा दी। फिर जो है दोबारा रोड पर पड़ गया, सिर लगा रोड में। दूसरे फिर जो घुमा के गाड़ी फिर उस पर उतार दी, उसकी डेथ हो गई। क्या नाम था जी इनका? बोलने वाले मोहित। और वो लोग कौन थे जी? वे जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि चीख पुकार से परेशान हुए लोग और मातम देखने को मिला है। जी गरिमा, आपको बता दूं ये बागपत के खेगड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां शिमला नाम का एक फार्म हाउस था जहां पर शादी समारोह चल रहा था। लेकिन देर रात जब शादी समारोह में जो नोएडा से बाराती आए हुए थे तो उन्होंने नाचने को लेकर वहां पर मारपीट शुरू हो गई। और मारपीट के बाद वहां पर जो स्टंटबाजी हुई है, ब्रेजा गाड़ी से स्टंटबाजी करते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक बारातियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। हालांकि उस पूरे मामले पर 6 से ज्यादा लोग गंभीर हैं और एक की वहां घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस जो है वह पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और मृतक के शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जो गम का माहौल पूरे परिवार के अंदर देखा जा रहा है, जहाँ खुशी का माहौल था वहां पर गम छा गया है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है और डीजे पर झूमने को लेकर बारात में 2 पक्षों में मारपीट की बात सामने आई थी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्राइमरी स्कूलों का मुद्दा उठाया। यूपी सरकार की मदरसे पर कार्रवाई का भी उठाया मुद्दा। इस बार प्राइमरी स्कूलों में दाखिला का ग्राफ गिरा, 22 लाख दाखिला कम होने का मतलब स्थिति बदहाल। मदरसों में सहयोग की बजाय अवैध बताकर बंद किया जा रहा। निजी मदरसों के प्रति यूपी सरकार अपना रवैया बदले। यूपी बिहार में ज्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय। बहुजन गरीब परिवार का विकास बाधित हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मायावती की ओर से अहम मुद्दे उठाए गए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कई अहम मुद्दे उठाए गए और उन्हीं में से एक था जहां प्राइमरी स्कूलों को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर बात की जाए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो प्राइमरी स्कूलों में जो इस बार दाखिले कम हुए, करीब पिछले वर्ष के सापेक्ष इस बार 22 लाख छात्रों के कम दाखिला हुआ है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत ही चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति दयनीय है, बदहाल है, इसलिए बच्चे वहाँ पढ़ाना नहीं चाह रहे, अभिभावक उनको पढ़ाना नहीं चाहते। वहीं देखिए, जो नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश सरकार जो अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जो निजी मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको बढ़ावा देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, जिससे जो है जो कौम है जो पढ़ना चाह रही मदरसों में उनको कुछ राहत मिल सके। और जो अवैध बता के कार्रवाई की जा रही है उसके प्रति यूपी सरकार को नजरिया बदलना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति बदहाल है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं उनके भविष्य की चिंता है। और वहीं जो बहुजन समाज है, जो गरीब तबका है, जो बच्चे जो परिवार जो अपने बच्चों को हाई फाई स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों का उनका सहारा है, अगर स्थिति दयनीय रहेगी तो कहीं न कहीं उन बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा और उससे बहुजन का जो गरीबों का जो विकास है वो रुक जाएगा। उन्होंने दोनों ही बातें जो है उन्होंने यूपी सरकार और बिहार सरकार को दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से प्राइमरी स्कूल का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर है, जहां पर सेक्टर 65 में 2 बसों में लगी भीषण आग और जलती बस में फंसे युवक की दर्दनाक मौत। बैटरी से पंखा चलाना बना हादसे की वजह। परिचालक बोनट पर सोते हुए आग की चपेट में आया। 2 बसें जलकर खाक हुई। चालक बाल बाल बचा है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है और जांच पूरे मामले में जारी है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर परिचालक बोनट पर सोते हुए आग की चपेट में आया है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैटरी से पंखा चलाना हादसे की वजह बना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। नोएडा से खबर, सेक्टर 65 में 2 बसों में लगी भीषण आग। जलती बस में फंसे युवक की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। अशोक द्विवेदी हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, बैटरी से पंखा चलाना हादसे की वजह बना। एक शख्स की बताया जा रहा है मौत हो गई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, अब तक शिनाख्त हो सकी क्या? बता दें कि आज सोनभद्र जनपद के पिपरी थाना क्षेत्र से रेणुकूट चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर 4 नाबालिग सहित कुल 5 बच्चों को मुक्त कराया गया है। मिली जानकारी में इन बच्चों को मजदूरी कराने के लिए गैर प्रांत ले जाया जा रहा था, जिसमें पुलिस को मुखबिर तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। नोएडा से खबर, सेक्टर 65 में 2 बसों में लगी भीषण आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जलती बस में फंसे आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र से खबर है, रेलवे स्टेशन से बाल तस्करी का पर्दाफाश। 4 नाबालिग व एक बालिका को ट्रेन से ले जा रहा युवक। एचटीयू जीआरपी की सख्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंबाला पंजाब ले जाए जा रहे थे सभी बच्चे। आरोपी प्रजापति सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कर बच्चों को संरक्षक को सौंपा गया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंबाला पंजाब ले जाए जा रहे थे, यह हम खबर आपको बता दें। श्री जयसिंह एवं जीआरपी पिपरी के प्रभारी एसआई सचिन को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 5 बच्चों को ट्रेन द्वारा बाल मजदूरी कराने के लिए तस्करी करके ले जा रहा है। इस सूचना पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने सक्रिय होकर के इन 5 बच्चों को मुक्त कराया तथा ले जाने वाले व्यक्ति प्रजापति सिंह को गिरफ्तार किया। और अरविंद दुबे हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए हैं। अरविंद, एचटीयू और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इससे पूछताछ के बाद कई और तस्करों का भी पर्दाफाश हो सकता है। पूरी जानकारी क्या है? पूरी जानकारी क्या है अरविंद, आपके पास में आवाज मिल रही है क्या आपको? चार नाबालिग व एक बालिका को ट्रेन से ले जा रहा था युवक। क्या हम खबर आपको बता रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की प्रगति। अहम खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, 2.5 लाख युवाओं ने योजना के तहत आवेदन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2.5 लाख युवाओं की ओर से योजना के तहत आवेदन किए जाने की बात सामने आई है। 40,000 युवाओं को वितरित किया गया ऋण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और 2.5 लाख युवाओं ने योजना के तहत आवेदन किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 53,000 से अधिक युवाओं के ऋण आवेदन मंजूर। 40,000 युवाओं को वितरित किया गया ऋण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की प्रगति। 2.5 लाख युवाओं ने योजना के तहत आवेदन किया। 53,000 से अधिक युवाओं के ऋण आवेदन मंजूर किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, 2.5 लाख युवाओं ने योजना के तहत आवेदन भी किया। एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, चिड़ियाघर को लेकर अहम खबर, बर्ड फ्लू के चलते फैसला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चिड़ियाघर एक और हफ्ते बंद रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, बर्ड फ्लू के चलते लिया गया ये फैसला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चिड़ियाघर एक और हफ्ते के लिए बंद रहेगा। फिलहाल नहीं खुलेगा लखनऊ जू। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर, चिड़ियाघर एक और हफ्ते के लिए बंद रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर, चिड़ियाघर एक और हफ्ते के लिए बंद रहेगा। बर्ड फ्लू के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों